जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभुपद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखि राम सकल कपि सेना, चितहि कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछुत मनहु गेरिंदा। हर्षि राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर सुभिनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बैदेहि, हर की बाम अंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावणहि सोई। चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालु अपारा। नखे आयुध गिरि पाद पधारी, चले गगन महि इच्छा चारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाहि दे गज करहि दे गज ढोल। महि गिरि लोल सागर खरे भरे, मन हर्ष सभ गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखे टरे। कट कटहि मर कट बिकट भट, बहु कोटि कोटि निधावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावई। सही सकन भार उधार, अहिपति बार बार ही मोहई। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहई। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति, जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अबिचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। रामा उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फले। भालु विपुल कपिवीर, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए, जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है। उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कहे देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरों
बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हो। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहे ससंका, जब ते जारी गयऊ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। रहसि जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरऊ, मोर कहा अति हित ही धरऊ। समुझत जासु दूत कई करनी, त्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चयऊ भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समय आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। राम बान अहि गन सरिसे, निकर निशाचर भेक। रामा निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतनु करहु तजी टेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए।
जिनके दूध की करनी का विचार करते ही, स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठता करीबानी, बिहस जगत विदिते अभिमानी। सभय सुभाव नारी करे साचा, मंगल महु भय मने अति काचा। जौ आवई मरे कटे कटे काई, जियहि विचारे निसीचर खाई। कंपहि लोक पे जाकी त्रासा, तासु नारी सभी ते बड़ी हासा। हस कही बिहसी ताहि उर लाई, चले सभा ममता अधिकारी। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कैंत पर विधि विपरीता। बैठे सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कयऊँ, ते सब हसे मष्ट करी रहऊँ। जीते सरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। सचिव वैद गुर तिनि जो, प्रिय बोलहि भय आस। रामा प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तिनि करे, होई बेगी नास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीव निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर, अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठाकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा,
भ्राता चरण शीसुते ही नावा। पुनि सिरुनाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछिहूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कयऊँ हित ताता। जो आपने चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभे सगति सुखे नाना। सो पर नारी लीला रे गोसाई, तजऊ चौथिक के चैन की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कय न को। काम क्रोध मद लोभ सबे, नाथ नरक के पैंथ। रामा नाथ नरक के पैंथ। सब परिहरि रघुबीरई, भजऊ भजई जय सैंत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान